फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जब हमें सिमिलर तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर का गेम है कार रेसिंग का, तो उसमें अलग अलग तरह का कार होगा, ट्रक होगा, तो सारे के सारे व्हीकल्स ही हैं, सबके अंदर सेम पैरामीटर्स सेम होंगे पर उनकी वैल्यूज अलग होगी, या फंक्शनलिटी सेम होगी पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका अलग होगा। जैसे हर व्हीकल का एक 3D इमेज होगा, तो सबके अंदर एक इमेज यूआरएल का फील्ड होगा, पर वो सारा हर एक का फील्ड अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, फिर सबके अंदर एक एक्सेलरेट मेथड होगा, पर सबके एक्सेलरेट मेथड का इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा, उसका आउटपुट डिफरेंट होगा। कोई 0 to 60 सेकंड 4 सेकंड में जाएगा, सॉरी 0 to 60 किलोमीटर 4 सेकंड में जाएगा, कोई 0 to 60 जाएगा आपका 8 सेकंड में जाएगा, कोई 6 सेकंड में जाएगा। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी सबका अलग अलग होगा, कोई 20 लीटर फ्यूल कैरी करेगा, कोई 10 लीटर फ्यूल कैरी करेगा, कोई इलेक्ट्रिक कार होगा। तो ये है, तो अलग इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं, पर सबके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं सेम, फंक्शनलिटी सेम है, पर वो पैरामीटर्स के वैल्यूज अलग अलग हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज होगा। अब जैसे चेस का गेम ले लिए, मान लीजिए हम लोग चेस का गेम डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे पीसेस होते हैं और पीसेस अलग अलग होते हैं, पर सबके अंदर जो मेथड है वो सेम है, मूव मेथड, कि आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन में मूव करना है। लेकिन सबका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होता है। जैसे घोड़ा हुआ आपका नाइट, तो ये 2.5 घर चलता है, 2+1 मूव है इसका। क्वीन हुआ तो इसका एनी हॉरिजॉन्टली, डायगोनली और वर्टिकली कितने भी घर चल सकता है। आपका बिशप हुआ तो बिशप आपका सिर्फ डायगोनली मूव कर सकता है। रूक हुआ तो वो सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव कर सकता है कितने भी घर। तो बेसिकली जो मूव मेथड होगा उसका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा इनका, लेकिन चेस पीसेस अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे एक ही तरह के कई कई पीसेस होंगे। जैसे पॉन हुआ तो 8 पॉन व्हाइट का हुआ, 8 आपका सिपाही जो पॉन हुआ वो ब्लैक का हुआ, 2 नाइट आपका व्हाइट का हुआ, 2 नाइट ब्लैक का हुआ। तो यहाँ पे इस तरह के केसेस में फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज होगा कि सेम तरह के और सिमिलर तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्रिएट किए जा रहे हैं, एक या एक से ज्यादा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए बैंक अकाउंट है, तो अलग अलग तरह का बैंक अकाउंट हो सकता है, करेंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, बिजनेस अकाउंट हो सकता है। सबका प्रोसेसिंग फी का कैलकुलेशन अलग होगा, मिनिमम अमाउंट कितना रख सकते हैं ये अलग अलग होगा, और इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब हजारों कस्टमर्स हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, किसी के पास करंट हुआ, सेविंग हुआ, बिजनेस हुआ, तो आप अलग अलग हर कस्टमर के लिए ऑब्जेक्ट बनाइएगा। तो इसके लिए भी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज होगा। तो अब देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एक्चुअल में। फैक्ट्री पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला जो हमारा कॉमन फंक्शनलिटी हुआ, जैसे कार का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग एक इंटरफेस बनाए हैं कार, जिसके अंदर 2 मेथड है, गेट प्राइस, गेट एक्सेलरेशन टाइम। अब इसके अंदर बहुत सारा और भी मेथड होना चाहिए, लेकिन अभी एग्जांपल समझने के लिए 2 ही मेथड रखते हैं। जैसे गेट फ्यूल टैंक कैपेसिटी, गेट इमेज यूआरएल, बहुत मेथड होना चाहिए। तो ये जो इंटरफेस हम लोग का कॉमन फंक्शनलिटी को इंडिकेट करता है। अब इस इंटरफेस को 2 हम लोग का कार इंप्लीमेंट किया है, जैसे मर्सिडीज इंप्लीमेंट किया है और रेंज रोवर इंप्लीमेंट किया है, और दोनों अपना कस्टम इंप्लीमेंटेशन देगा दोनों मेथड के लिए, दोनों अलग अलग वैल्यू रिटर्न करेगा, प्राइस के लिए भी, एक्सेलरेशन टाइम के लिए भी। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो कार फैक्ट्री है, तो ये क्या करेगा, ये नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा जो भी क्लास यूज करना चाह रहा है। हम लोग कार फैक्ट्री डॉट गेट कार यूज करेंगे। तो जैसे अब आईडी मान लीजिए मर्सिडीज हुआ, तो ये नया मर्सिडीज का ऑब्जेक्ट बना देगा। आईडी मान लीजिए आपका रेंज रोवर है, तो रेंज रोवर का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, और नहीं है तो एक डिफॉल्ट कार का ऑब्जेक्ट दे देगा। तो आईडी कुछ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है, इसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे नया नया ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। तो इससे हमको बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन लॉजिक है वो एक जगह हो गया। अब मान लीजिए पहले आप किसी ऑब्जेक्ट में, जहां किसी क्लास में हमको मर्सिडीज यूज करना था, तो आप वहां पे न्यू मर्सिडीज लिखे होते। अब मान लीजिए किसी दिन मर्सिडीज के क्रिएशन कोड में चेंज हुआ, ये एक नया पैरामीटर लेने लगा। ठीक है,
तो अगर ये एक नया पैरामीटर लेने लगा तो हमको उस क्लास में जाके चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो डिपेंडेंट क्लास है उसका कोड मर्सिडीज के क्रिएशन कोड पे डिपेंडेंट हो गया, तो वो लूज कपलिंग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फैक्ट्री पैटर्न का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक लूज कपलिंग है कि मर्सिडीज के क्रिएशन कोड में कुछ भी चेंज हो जाए हम लोग को वहां जाके कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो पहला बेनिफिट तो हुआ कि लूज कपलिंग बिटवीन द क्लास विच इज यूजिंग द ऑब्जेक्ट एंड द क्रिएशन कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या बेनिफिट हुआ कि पहले अगर हम न्यू यूज करते हैं तो मान लीजिए 10 क्लास था तो 200 क्लास में हम लोग को जाके चेंज करना पड़ता। जहां जहां न्यू मर्सिडीज या न्यू रेंज रोवर है और न्यू मर्सिडीज अब नया पैरामीटर है तो 200 क्लास में जाके पैरामीटर ऐड करना पड़ता, नहीं तो सब जगह कंपाइलर एरर आ जाता। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमको सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ रहा है, तो हम लोग का जो मेंटेनेंस है वो आसान हो गया है। तो ये दो बेनिफिट यहाँ पे हमको दिखता है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का। तो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। जो डिजाइन चेस गेम का इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके अंदर फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज होता है। तो हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन खोल के रखे हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो चेस का बोर्ड है उसका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। WR मतलब व्हाइट रुक हुआ। चेस के अंदर क्या होता है, अलग अलग पीस होता है, हर पीस का या तो व्हाइट कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा। K फॉर किंग हुआ, Q फॉर क्वीन हुआ, R फॉर रुक हुआ, B माने बिशप, H माने नाइट जो कि हॉर्स भी कहते हैं, घोड़ा कहते हैं हिंदी में, P फॉर पॉन। तो यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि ये एक इनिशियल सेटअप दिया हुआ है कि व्हाइट रुक है, व्हाइट हॉर्स हुआ या व्हाइट इसको नाइट कहेंगे, फिर व्हाइट बिशप हुआ, ब्लैक बिशप हुआ, ब्लैक क्वीन हुआ, ब्लैक किंग हुआ, ब्लैक पॉन हुआ। तो आप समझ सकते हैं खुद से। तो जो कि अलग अलग पीसेस हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग एक चेस पीस फैक्ट्री रखे हैं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो चेस पीस फैक्ट्री के अंदर क्या है, एक मेथड है क्रिएट पीस, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मतलब कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे वो पीस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक हमारा कलर हुआ और एक हमारा टाइप हुआ कि व्हाइट या ब्लैक करना है और कौन सा करना है। तो जैसे क्यू हुआ मतलब क्वीन क्रिएट करना है, तो अगर क्वीन क्रिएट करना है तो उसका हम लोग कलर और टाइप पास कर दिए पीस के अंदर और उसका मूव्स पास कर दिए। तो क्वीन का मूव हुआ स्ट्रेट और डायगोनल, रूक का मूव हुआ स्ट्रेट, बिशप का मूव हुआ, बिशप मतलब जो वजीर हुआ तो उसे तिरछा मारता है तो डायगोनल मूव। किंग हुआ तो किंग के अंदर भी हम लोग कलर और टाइप पास किए। यहाँ पे मूव हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं किए, इसका मूव का इम्प्लीमेंटेशन किंग पीस के क्लास के अंदर है। फिर नाइट पीस हुआ, पॉन पीस हुआ, तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन कोड सारा एक जगह रख लिए हैं। अब जैसे यहाँ पे किंग का पीस है, ठीक है, तो सब पीस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो किंग का हम लोग कैन मूव का अलग इम्प्लीमेंटेशन दे दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट है तो नाइट का भी हम लोग अलग इम्प्लीमेंटेशन दे दिए हैं। तो या तो हम लोग एक एल्गोरिदम से कर दिए हैं और या फिर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन उसके क्लास के अंदर ही कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यहाँ पे यूज किए हैं पीसेस को क्रिएट करने के लिए। अब इस फैक्ट्री को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, तो यूज करेंगे चेसबोर्ड क्लास के अंदर। चेसबोर्ड का हम लोग यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी सजाया हुआ है। तो अब ये क्या करता है चेसबोर्ड क्लास कि सारे रो और कॉलम में जाता है जहां जहां पे हम लोग को एक पीस मिलता है, मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा होता है, वहां पे हम लोग कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जीरोएट कैरेक्टर W या B है जो, और टाइप एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि पहला कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर एट इंडेक्स 1 जो कि 6 तरह का हो सकता है, और R H B Q K P कुछ भी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर वहां पे एक पीस है तो उस रो और कॉलम पे हम लोग फैक्ट्री से एक नया पीस क्रिएट करके रख देते हैं। तो इसका मतलब एक तो हमारा एक ही तरह के कई कई पीस क्रिएट हो रहे हैं, 8-8 ब्लैक का पॉन क्रिएट हो रहा है, 8-8 व्हाइट का पॉन क्रिएट हुआ, 2-2 ब्लैक का बिशप हुआ, 2-2 ब्लैक का व्हाइट का बिशप हुआ, नाइट हुआ 2-2 दोनों का। तो वैसे ही एक से ज़्यादा पीसेस क्रिएट हुए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का भी यूज हुआ है, और इस क्वेश्चन से हम लोग को एक्चुअली दोनों जो डिजाइन पैटर्न्स हैं उनका डिफरेंस भी समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ कोड देखिए ना तो आपको दोनों बिल्कुल सेम लगेगा, स्ट्रेटजी और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न दोनों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सेम है। दोनों में एक इंटरफेस होता है और कुछ क्लासेस होते हैं जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दोनों तो सेम ही पैटर्न है। तो किसी भी डिजाइन पैटर्न को अगर आपको देखना है तो आप दो चीज उसमें देखेंगे, पहला वो कैसे यूज हो रहा है,
क्यों यूज हो रहा है, और दूसरा होता है कि कैसे यूज हो रहा है। तो कैसे जो पार्ट हुआ वो तो कोड हुआ, तो वो इन दोनों का सिमिलर है। तो क्यों यूज हो रहा है, तो क्यों में जो स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न होता है वो एल्गोरिदम, डिफरेंट एल्गोरिदम्स के लिए यूज होता है, और जो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न होता है वो होता है आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक मेजर डिफरेंस आपको ये दिख जाएगा, जैसे इसमें जो नंबर ऑफ पीसेस हैं वो बहुत सारे सेम सेम पीसेस नए नए क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि 8 पॉन क्रिएट हो रहा है, तो है सब ब्लैक का पॉन ही पर 8 क्रिएट होगा, है सब व्हाइट का पॉन ही पर 8 क्रिएट होगा, है सब रूक ही पर 2 ब्लैक का क्रिएट होगा, 2 व्हाइट का क्रिएट होगा। तो सेम तरह के पीसेस मल्टीपल क्रिएट होंगे। लेकिन जनरली जो स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न होगा, तो जैसे इस कोड में हम लोग स्ट्रेटजी का कहाँ पे यूज किए हैं, मूव को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का यूज किए हैं। ठीक है, तो मूव इंटरफेस है, उसके अंदर कैन मूव मेथड है, और 2 हमारे क्लास हैं जो कि इसको इंप्लीमेंट किए हैं। पहला हुआ स्ट्रेट मूव और डायगोनल मूव, और इन दोनों क्लासेस का हम लोग पीस को क्रिएट करने में यूज भी किए हैं। जैसा कि आप देखे थे कि क्वीन का दोनों मूव है स्ट्रेट और डायगोनल, और रूक का रूक का मूव है स्ट्रेट मूव, बिशप का मूव है डायगोनल मूव। तो हम लोग 2 मूव क्लासेस से हम लोग 3 पीस क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एल्गोरिदम क्लासेस हर बार नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेट मूव का, और एक डायगोनल मूव का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसको हम लोग हर पीस में यूज कर रहे हैं। मतलब हर क्वीन के पीस में, हर रूक के पीस में, और हर बिशप के पीस में यूज कर रहे हैं। तो फैक्ट्री में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल पीसेस क्रिएट करते हैं। वहां पे भी एक फ्लाईवेट पैटर्न होता है जिसमें कैश भी करते हैं, पर वो एक डिफरेंट होता है, वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को जानने का जरूरत है कि स्ट्रेटजी से फैक्ट्री में डिफरेंस क्या है। कि जनरली आप देखिएगा कि फैक्ट्री में नए नए पीसेस क्रिएट होंगे, और बहुत सारे पीसेस होंगे, हंड्रेड्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। अगर कंप्यूटर गेम हुआ, वॉर गेम हुआ, तो थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हो सकते हैं वहां पे। अगर एक टेक्स्ट एडिटर हुआ तो मिलियंस ऑफ, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजी पैटर्न हुआ तो उसमें 4 या 5 मैक्सिमम होंगे, 2-3 एल्गोरिदम ही होते हैं, मैक्सिमम 5 एल्गोरिदम होते हैं, 6 एल्गोरिदम होते हैं, और सबके सब रीयूज किए जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न का और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बीच में। स्ट्रेटजी हुआ एल्गोरिदम के लिए, फैक्ट्री हुआ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये याद रखिएगा। अगर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना हो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में, तो आप ये याद रखो कि जहां कहीं भी सिमिलर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा, वहां पे आप फैक्ट्री पैटर्न का यूज कर सकते हो। उन सारे ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब कि वो सेम इंटरफेस को फॉलो करते रहने चाहिए। तो हम लोग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करेंगे। तो ये तो हुआ फैक्ट्री पैटर्न। अब हम एक 7 डे का प्लान क्रिएट किए हैं लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू के तैयारी के लिए। तो आप इसको codegym.com/roadmap पे एक्सेस कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है कि जब भी LLD इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं तो लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि इंटरव्यू जनरली या तो इस हफ्ते ही शेड्यूल हो जाता है या अगले हफ्ते का शेड्यूल होता है। तो और इंटरनेट पे कंटेंट बहुत सारा है, यूट्यूब पे वीडियोज बहुत सारे हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टॉपिक पिक करें क्योंकि टाइम कम है, और कौन सा क्वेश्चन करें, सारा क्वेश्चन तो वो कर नहीं सकते हैं, तो कौन सा वो 4-5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कर लिया जाए, कौन सा वीडियो देख लिया जाए जिससे प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल का हो जाए। तो इसमें सातों दिन का, हर दिन का शॉर्ट वीडियो है, जो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो पता चल जाएगा, और हर दिन का प्रैक्टिस क्वेश्चन है इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जिससे कि आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा काफ़ी इफिशियंटली। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।